कभी एक छोटे से गांव में पहाड़ों की गोद में चांदनी नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। चांदनी के माता पिता गरीब थे, लेकिन वे उसे बहुत प्यार करते थे। चांदनी की सबसे अच्छी दोस्त थी एक पुरानी लेकिन जादुई किताब। इस किताब में अजीबोगरीब कहानियां और रहस्यमय चित्र थे जो चांदनी को दुनिया से बाहर की यात्रा पर ले जाते थे। एक दिन जब चांदनी अपने गांव के पास के जंगल में गई तो उसने वहां कुछ अजीब महसूस किया। हवा में एक अजीब सी महक थी और पेड़ पौधों से धीमी धीमी गुनगुनाहट आ रही थी। वह जितना आगे बढ़ी जंगल उतना ही गहरा और रहस्यमय होता गया। चांदनी को एक विशाल और चमकीला पेड़ दिखा। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाओं पर अनगिनत रंग बिरंगी पत्तियां थीं जो हवा में झूम रही थीं। वह पेड़ के पास गई और उसे छूते ही एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। जब रोशनी गायब हुई तो चांदनी खुद को एक नए और जादुई जंगल में पाई। यह जंगल असाधारण था। यहाँ पेड़ बात कर सकते थे, फूल गा सकते थे और नदियां हंस सकती थीं। चांदनी को एक प्यारी सी बुढ़िया मिली जिसने खुद को इस जादुई जंगल की रक्षक बताया। बुढ़िया ने बताया कि यह जंगल सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं और जिनमें दूसरों के लिए करुणा है। बुढ़िया ने चांदनी को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी। उसने कहा, यह जादुई जंगल धीरे धीरे अपनी जादुई शक्तियां खोता जा रहा है। इसका कारण है इंसानों का स्वार्थ और लालच। तुम्हें इसे बचाना होगा। चांदनी के दिल में साहस और दृढ़ता की भावना जाग उठी। उसने वादा किया कि वह जंगल को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन यह आसान नहीं था। जंगल के अंदर कई परीक्षाएं थीं जो चांदनी को पार करनी थीं। पहली परीक्षा थी सच्चाई की परीक्षा। चांदनी को एक ऐसी गुफा में जाना पड़ा जहां उसे सच्चाई और झूठ के बीच का अंतर पहचानना था। गुफा के अंदर अंधेरा था और हवा में रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक गुफा के अंदर दो मार्ग खुल गए। एक मार्ग पर सुनहरी रोशनी थी जबकि दूसरे पर गहरा अंधकार। चांदनी ने सोचा और याद किया कि बुढ़िया ने कहा था, सच्चाई हमेशा चमकती है, भले ही उसे छुपाया जाए। उसने सुनहरे मार्ग को चुना और वह सही साबित हुआ। गुफा के अंत में उसे एक चमचमाता हीरा मिला जो सच्चाई का प्रतीक था। दूसरी परीक्षा थी दयालुता की परीक्षा। इस बार चांदनी को एक बंजर भूमि पर चलना पड़ा जहां किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था। चलते चलते उसने एक छोटा पौधा देखा जो सूखने की कगार पर था। चांदनी के पास थोड़ी सी पानी की बोतल थी जो उसे अपने सफर के लिए चाहिए थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे उस पौधे को पानी दे दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा बंजर इलाका हरे भरे जंगल में बदल गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी आत्मत्याग की परीक्षा। चांदनी को एक विशालकाय अजगर का सामना करना पड़ा जो जंगल की जादुई शक्ति को निगलने आया था। वह अजगर बहुत ही भयंकर था, लेकिन चांदनी ने डरने के बजाय उसका सामना किया। उसने अजगर से कहा, अगर तुम्हें इस जादुई शक्ति की जरूरत है तो मुझे खा लो, लेकिन इस जंगल को छोड़ दो। अजगर ने उसकी साहस और निस्वार्थता देखी और चुपचाप वहां से चला गया। चांदनी की इन 3 परीक्षाओं ने उसे जादुई जंगल का सच्चा रक्षक बना दिया। बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि सच्चा प्रेम, दयालुता और आत्मत्याग दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब चांदनी वापस अपने गांव लौटी तो वह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक छोटी लड़की नहीं थी, बल्कि एक सच्ची नायिका थी। वह अपने गांव के लोगों को सिखाने लगी कि किस तरह प्यार, सच्चाई और दयालुता के जरिए हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। जंगल ने भी अपने सारे रहस्यों को चांदनी के सामने खोल दिया। अब वह जब चाहे उस जादुई जंगल में जा सकती थी और वहां की अद्भुत चीजों को अपने साथियों के साथ बांट सकती थी। समय बीतता गया, लेकिन चांदनी का साहस और उसकी कहानियां हमेशा जीवित रहीं। उसके गांव के लोग अब जादुई जंगल की कहानियां सुनते और सीखते थे कि कैसे अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचान कर हम बड़े से बड़े संकट को हरा सकते हैं। आखिरकार चांदनी ने साबित कर दिया कि एक छोटा सा दिल अगर प्यार और करुणा से भरा हो तो वह दुनिया में कोई भी चमत्कार कर सकता है। और इस तरह चांदनी की कहानी हर उस दिल में बस गई
जो सच्चाई, दया और साहस को महत्व देता है।